राजस्थान के कोटा में अपहरण और 30 लाख की फिरौती के मामले में शातिर छात्रा और 2 राज्यों की पुलिस को 15 दिन झकाने के बाद आखिरकार ये लड़की पुलिस की गिरफ्त में आ गई। दरअसल मध्य प्रदेश के शिवपुरी की रहने वाली शातिर छात्रा काव्या धाकड़ को पुलिस ने आखिरकार पकड़ लिया और बुधवार को उसे कोटा लेकर पहुंची। इस मामले पर पुलिस ने बताया कि रूस से MBBS करने के लिए काव्या ने ही अपनी किडनैपिंग का सारा षड्यंत्र रचा था। शिवपुरी की रहने वाली 21 साल की काव्या धाकड़ और उसके दोस्त हर्षित यादव को इंदौर पुलिस ने मंगलवार रात को पकड़ लिया था। दोनों देवगुड़िया के पास इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के पास ही किराए के कमरे में रह रहे थे। जब पुलिस को इस मामले में सूचना मिली तो इसके बाद रात को ही कोटा पुलिस इंदौर के लिए रवाना हो गई और वहां कानूनी कार्रवाई के बाद दोनों को लेकर वापस वो बुधवार करीब 2:30 बजे कोटा पहुंची। इस मामले पर छात्रा और उसके दोस्त को विज्ञान नगर थाने में पुलिस ने रखा है। साथ ही साजिश के अनुसार दोस्त हर्षित यादव और विजेंद्र प्रताप के साथ काव्या ने 16 मार्च को जयपुर गई। इसके बाद 17 मार्च को होटल में वो ठहरी और 18 मार्च को काव्या ने एक नई सिम खरीदी। इसके बाद दोस्तों से उसके पिता को उसके अपहरण होने का और 30 लाख रुपए की फिरौती मांगने का कहा। इसके लिए उसने अपने हाथ पैर बांधे और चोट लगी फोटो भेजी। जब काव्य को पता चला कि उसके पिता इस मामले में SP इंदौर को इत्तला देने जा रहे हैं तो वो डर गई। वो अपने दोस्तों के साथ इंदौर आ गई। फिर उसके बाद जब मामला मीडिया में हाईलाइट हुआ तो उसने अपने दोस्त हर्षित यादव के साथ 19 मार्च को इंदौर से चंडीगढ़ और फिर वहाँ से अमृतसर चली गई, जहाँ वो 6 दिनों तक स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारे में वहीं पर रुके और लंगर खाना खाया इन लोगों ने। इतना ही नहीं, जब पैसे इनके पास ख़त्म हो गए तो इसके बाद दोनों 28 मार्च को इंदौर आ गए। यहाँ देवगुड़िया क्षेत्र में एक किराए का कमरा लेकर ये दोनों वहाँ रहने लगे, लेकिन पुलिस ने इनको यहीं से पकड़ लिया। कोटा सिटी SP डॉक्टर अमृता दुहान ने इस मामले पर बताया है कि काव्या ने खुद ही YouTube से रूस में करीब 30 लाख रुपए में MBBS कर लेने की जानकारी ली थी। इसके बाद अपने दोस्त विजेंद्र प्रताप और हर्षित यादव के साथ मिलकर उसने अपने पिता से पैसे ऐंठने का ये पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा। तीनों ने अपहरण की झूठी कहानी बनाई। दोस्त विजेंद्र प्रताप के कमरे पर इंदौर में ही उसका एक वीडियो बनाया गया और हाथ पैर बांधकर फोटो भी खींची गई, क्योंकि काव्य को पता था कि उसके जो पिता हैं उन्होंने हाल ही में प्लॉट बेचा है। अब ऐसे में अपहरण का अगर वो कहेगी तो वो उसको पैसे दे देंगे। वो रशिया में जाकर MBBS की डिग्री लेकर आने के बाद पिता को राजी कर लेगी, लेकिन उसकी साजिश यहाँ पे फेल हो गई। इससे वो घबरा गई। छात्रा के से जो अभी तक पूछताछ हुई है उसमें ये भी सामने आया है कि वो अपनी माँ के साथ 2 अगस्त को कोटा में कोचिंग करने के लिए आई थी। उसने विज्ञान नगर में एक हॉस्टल में रूम लिया था, लेकिन माँ के जाने के 2 दिन बाद ही उसने हॉस्टल छोड़ दिया और इंदौर चली गई। वहाँ पहले की तरह वो पढ़ने लगी। उसका कोटा का किसी कोचिंग और हॉस्टल से कोई लेना देना ही नहीं था और परिवार वाले समझ रहे थे कि कोटा में रहकर उनकी बेटी पढ़ाई कर रही है। बहरहाल कोटा पुलिस की माने तो 18 मार्च को छात्रा के अपहरण की बात सामने आई थी। केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू की गई तो मोबाइल फ़ोन की जो लोकेशन थी वो इंदौर में मिली थी। इंदौर पुलिस की मदद से कोटा पुलिस ने छात्रा और उसके साथ नजर आए हर्षित की तलाश में टीमें लगाई। छात्रा के एक दोस्त विजेंद्र को पकड़कर उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि छात्रा ने अपहरण का झूठ बोला है। इस मामले पर विजेंद्र ने बताया कि उसकी फ़ोटो किचन में मोबाइल से खींची गई थी। ये जानकारी मिलने के बाद भी छात्रा के मिलने पर ही सारी बातों की पुष्टि हो सकती थी, लिहाजा पुलिस लगातार उसके पीछे लगी रही। इस बीच छात्रा और हर्षित ट्रेन से चंडीगढ़ और वहां से अमृतसर पहुंचे। वहां गुरुद्वारे में रहे और लंगर में खाते रहे। इसके बाद 28 मार्च को छात्रा अपने दोस्त के साथ इंदौर लौट आई और इसकी सूचना मिलने पर इंदौर क्राइम ब्रांच टीम ने मौके पर दबिश देकर छात्रा और उसके जो दोस्त है हर्षित उसको पकड़ लिया। अब इस पूरी तफ्तीश के बारे में लड़की कैसे पकड़ी गई, उसने कैसे प्लानिंग करी, इस पूरे मामले में डिटेल से पुलिस ने बताया है। एक बार आप ये भी सुनिए। जो ये बच्ची है ये कुछ अच्छा पढ़ाई में कर नहीं पा रही थी और ये फॉरेन जाना चाह रही थी। इस वजह से इसने अपने माता पिता से फिरौती मांगने की खुद ही पूरी जो ये प्लानिंग की थी। किंतु अब जैसे एग्जाम का टाइम आ गया है और इसको लगा कि ये पढ़ाई इसने करी नहीं है, कुछ सफलता शायद कुछ मिलेगी नहीं, तो अपने माता पिता को ये क्या जवाब देगी। तो उसी क्रम में इसने सोचा कि ये बाहर जाकर इसे सर्च किया ऑनलाइन। इसे लगा कि रशिया में MBBS हो जाती है और रशिया में MBBS के लिए इतना जो है पैसा लगता है, तो बाहर जाके ये MBBS कर लेगी और उसके बाद ये अपने पेरेंट्स को बता देगी।
तो सुना आपने पुलिस ने इस शातिर लड़की की एक एक पैतरे के बारे में बताया, कैसे पुलिस ने इसको पकड़ा, कैसे इसने अपने पिता को पागल बनाया पैसे ऐंठने के लिए, कैसे रशिया जाने के लिए इसने सारा का सारा ये पूरा षड्यंत्र रचा। फिलहाल ये बेटी पुलिस की हिरासत में है, पुलिस इस पे तफ्तीश कर रही है, इससे पूछताछ अभी भी चल रही है। इस मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन इस बेटी के ऊपर और इसकी शातिराना चाल के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।